गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका आरजी स्टडी में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बढ़िया होंगे। पहले तो ये मैं बता दूं कि जो लोग पीछे मेरा वीडियो नहीं देखे हैं बायोलॉजी वाला, वो लोग ना देखें इस वीडियो को, क्योंकि पीछे का टेस्ट है यह 300 MCQ लगभग आएंगे इसमें। 300 MCQ, ठीक है, उसी का टेस्ट है। बायोलॉजी कल समाप्त हो चुकी है 11 वीडियो में टेस्ट हो रहा था, लगभग क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समाप्त कर रहे हैं। बायोलॉजी समाप्त हो चुकी है। इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री शुरू करेंगे, जो कि केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो जो लोग नहीं देखें 11वां वीडियो पीछे का बायोलॉजी वाला, वो ना देखें, ठीक है। वो लोग जा सकते हैं अपना छोड़कर, लेकिन टेस्ट जो लोग देखे हैं डेली बेसिस पे, वो लोग जरूर से जरूर इसको टेस्ट लगाएं। 300 क्वेश्चन है और पूरा का पूरा इसमें कवर हो चुका है बायोलॉजी। आज समाप्ति हो चुका है। कल से हम लोग आपका क्या शुरू करेंगे? केमिस्ट्री शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस किए रहिए। पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम जीव विज्ञान का प्रयोग किया था लैमार्क और ट्रेवेनेरस ने। कौन? लैमार्क और ट्रेवेनेरस ने। जो लोग पीछे देखें वो लोगों को पता होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग अपना आंसर भी जरूर बताएं और अपना कितने सही हुआ है इसमें से 300 में से जरूर बताएं, ठीक। जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। मैं थोड़ा सा लेट करके कहूँगा, 2-3 सेकेंड लेट करके आंसर बताऊंगा। तब तक आप अपना आंसर को इवेल्युएट कर लीजिए, अपने आप में अंदर से सोच लीजिए, विचार लीजिए। कॉपी पेन लेकर उस पर लिख सकते हैं कि पहले कहे दूसरे कहे, ऐसे भी, या तो हमारे जब जवाब देंगे तो उससे मिलान कर लीजिएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति विज्ञान के पिता कहलाते हैं। वनस्पति विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका थ्रियोफ्रेटस। कौन? थ्रियोफ्रेटस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, जंतु विज्ञान के जनक कौन? तो जंतु विज्ञान के जनक हो जाएंगे अरस्तु। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। नेक्स्ट है, चिकित्सा शास्त्र का जनक है। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? तो चिकित्सा शास्त्र के जनक है आपके हिप्पोक्रेटस। इन्हीं का जो डॉक्टर हो जाते हैं, फाइनल सबमिशन जब अपना डिग्री लेकर निकलते हैं, तो इन्हीं हिप्पोक्रेटस का ही वो लोग क्या आपका जो शपथ लेते हैं कि मैं अपने इच्छा अनुसार, मतलब सही ढंग से इलाज करूंगा, सही सत्यता निष्ठता से प्रयोग करूंगा, ठीक है। यही है। चलिए नेक्स्ट, कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? तो कोशिका विज्ञान के जनक हो जाएंगे आपके रॉबर्ट हुक। कौन है? रॉबर्ट हुक हैं। नेक्स्ट है, वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। वर्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीरीज है, जान लीजिएगा। यह वीडियो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी का रिवीजन, पूरे बायोलॉजी का रिवीजन एक ही वीडियो में हो जाएगा। लगभग 300 क्वेश्चन हैं जो कि सभी एग्जामों में आए हुए हैं, और पूरे के पूरे एक भी क्वेश्चन ऐसा वैसा नहीं लिया गया है। नेक्स्ट है, जेनेरा प्लांटेरम व फिलासोफिया वाटेनिका पुस्तक किस वैज्ञानिक की है? जो ये पुस्तक है आपको जेनेरा प्लांटेरम और फिलासोफिया वाटेनिया, किसकी पुस्तक है यह? तो यह पुस्तक है आपके कैरोलस लिनियस की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? लिनियस की पुस्तक है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, आधुनिक वर्ग में जीवों के विभाजन का 5 पद्धति सिद्धांत दिया था। 5 पद्धति सिद्धांत किसने दिया था? ये आपका बताया है। यहाँ पे हो जाएगा आपका R.H. व्हिटकेयर ने। R.H. व्हिटकेयर ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है। जो कवकों की कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है, किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की, ठीक है। नेक्स्ट है, कवक विज्ञान के जनक कौन है? तो कवक विज्ञान के जनक हैं आपके एंटोनी मिसेली। कौन है? एंटोनी मिसेली। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पुस्तक द सेल्फिश जीन। क्या है? द सेल्फिश जीन पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता कौन हो जाएंगे आपके? रिचर्ड डॉकिंस ने। कौन? रिचर्ड डॉकिंस ने, ठीक है। नेक्स्ट है, प्राणियों के वर्गीकरण के द्विआधारी पद्धति का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? इसका जो द्विआधारी पद्धति का प्रतिपादन किया था उसने उन्होंने किया था आपका कैरोलस लिनियस ने। कौन? कैरोलस लिनियस ने किया था। लिनियस काफी इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव का वैज्ञानिक नाम है। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपका हो जाएगा होमोसेपियंस। क्या है? होमोसेपियंस। जो कल का परसों वाला वीडियो देखे हैं वही टेस्ट नंबर 11, उसमें भी ये क्वेश्चन था, ठीक है। आम को वैज्ञानिक तौर पर क्या कहते हैं? आराम से आप लोग बता सकते हैं। मैंगिफेरा इंडिका। क्या? मैंगिफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है। आलू को वैज्ञानिक तौर पर क्या कहते हैं? आलू का वैज्ञानिक नाम है सोलेमम ट्यूबरोसम। क्या?
सुलेमम ट्यूबरोसम। ठीक है, नेक्स्ट है पालक का वैज्ञानिक नाम। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोई भी चिंता की बात नहीं है कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन करवा रहे हैं सर। क्वेश्चन बहुत ही एग्जैक्ट लिया गया है, बहुत ही आम लिया गया है, जो कि पूछा जाएगा क्वेश्चन में और पूछा जाएगा भी। तो बीटा वेलगुरिस बैगनेलेसिस किसका, पालक का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है राना टिग्रिना मेढक का नाम है, सभी लोग जानते हैं। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मटर का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा आपका पाइसम सैटावियम, पाइसम सैटावियम। ठीक है, शेर का वैज्ञानिक नाम, तो शेर का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा आपका पैंथेरा लियो। क्या, पैंथेरा लियो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है, तो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम आपका हो जाएगा फिलिप डोमेस्टिका। क्या, फिलिस डोमेस्टिका, यहाँ पे हो जाएगा फिलिस डोमेस्टिका बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, वैज्ञानिक नाम अक्सर पूछा जाता है, ध्यान लीजिएगा। कोशिका क्या है, कोशिका क्या है, तो कोशिका है, जान लीजिए यहाँ पे कि कोशिका जीवों की संरचनात्मक इकाई है। क्या है, कोशिका जीवों की संरचनात्मक इकाई है। नेक्स्ट की बात करें थी कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक है रॉबर्ट हुक। कौन है, रॉबर्ट हुक हैं। नेक्स्ट है केंद्रक की खोज किसने की थी, तो 1883 ईस्वी में किसने की थी खोज, 1883 ईस्वी में की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। कई बार क्वेश्चन ये पूछ चुका है, जान लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर से जरूर आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, गुणसूत्र का नामकरण किया जाता है, गुणसूत्र का नामकरण किया जाता है वाल्डेयर ने किया था। किसने किया था, वाल्डेयर ने किया था गुणसूत्र का नामकरण। ठीक है, जीन। नेक्स्ट है सर्वप्रथम 1886 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने कहा था, किसने किया था, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था 1886 ईस्वी में। दो क्वेश्चन बन रहा है, कब किया गया था माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, 1886 ईस्वी में किया था, और किसने किया था, तो रिचर्ड अल्टमैन। कौन है, रिचर्ड अल्टमैन है। ठीक है, नेक्स्ट है एक कोशिकीय जीव है, इसमें से एक कोशिकीय जीव कौन सा है, तो 26 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा अमीबा जो है आपका क्या है, एक कोशिकीय जीव है। ठीक, नेक्स्ट है सबसे छोटी कोशिका का आकार होता है, सबसे छोटी कोशिका का आकार कितना होता है, तो आप सभी लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए 0.1 माइक्रोन, 0.1 माइक्रोन। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे छोटी कोशिका किस जीव में पाई जाती है, तो सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है आपकी माइकोप्लाज्मा में। कहाँ पे, माइकोप्लाज्मा में पाई जाती है। नेक्स्ट है अंडे के केंद्र में पाया जाने वाला पीला पदार्थ है, जो अंडे के केंद्र में सभी लोग, जो लोग अंडा खाते होंगे पता होगा उन लोगों को कि जो पीले वाला भाग होता है उसे क्या कहता है, पीला भाग पाया जाता है ना अंडे में एक, तो उसे क्या कहता है आपका, तो हमारे पीतक। क्या है, पीतक कहलाता है वह। नेक्स्ट है कि दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण है, दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, कई बार पूछ चुका है क्वेश्चन एग्जामों में। ठीक है, नेक्स्ट है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था एमजे स्लाइडेन और थीराइड स्वान ने। कौन है, एमजे स्लाइडेन और थीराइड स्वान ने किया था कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से क्या कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, कौन सा इसमें से है जो कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद में विषाणु आ जाएगा। क्या, विषाणु कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। नेक्स्ट है 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन का कोशिका का आकार होता है। क्या होता है आपका कोशिका आकार, इसमें 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के कोशिका आकार, यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका। कौन सी कोशिका होती है जिसकी एक से लेकर 10 माइक्रोन तक की आकार होता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो पूर्ण रूप से विकसित कोशिका कहलाती है, पूर्ण रूप से विकसित कोशिका कहलाती है, क्या कहलाती है, यहाँ पे क्या हो जाएगा यूकैरियोटिक कोशिका। क्या, यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कोशिका झिल्ली किस चीज़ की बनी होती है, कोशिका झिल्ली किस चीज़ की बनी होती है, तो लिपिड और प्रोटीन की, किसकी, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट जंतु एवं पाइप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अत्यंत सूक्ष्म शाखित
झिल्लीदार अनियमित नलिकाओं का घना जाल होता है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे क्या कहते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका अंतः प्रद्रव्य जालिका। क्या कहते हैं, अंतः प्रद्रव्य जालिका कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रोटीन और आरएनए की मदद से बनी है, प्रोटीन और आरएनए की मदद से राइबोज न्यूक्लिक एसिड से क्या बनी हुई है, इसकी मदद से सहायता से क्या बनी हुई है, राइबोसोम। क्या, राइबोसोम बनी हुई है। ठीक है। नेक्स्ट है लाइसोसोम की खोज की थी, लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो लाइसोसोम की खोज की थी डी डवे ने। कौन है, डी डवे ने की थी लाइसोसोम की खोज। कोशिकाओं का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है, कोशिकाओं का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है, तो कोशिकाओं का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया को, इसे माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है। नेक्स्ट है आत्महत्या की थैली सुसाइड बैग किसे कहा जाता है, तो सुसाइड बैग कहा जाता है आप लोगों को। देखिए यहाँ पे लाइसोसोम, लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जामों में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, लवक की खोज किसने की थी, तो लवक की खोज किसने की थी आपका, देखिए यहाँ पे हो जाएगा अर्नेस्ट हकेल ने। कौन, अर्नेस्ट हकेल ने किए थे लवक की खोज। नेक्स्ट, डीएनए का पूरा नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो डीएनए का पूरा नाम हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का खोज क्या हो जाएगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा, आरएनए के पूरा नाम हो जाएगा। ठीक है, डीएनए का डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश लेकर अमीनो अम्लों को चुनने का कार्य कौन करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका चुनने का काम करता है mRNA। कौन करता है, कौन, mRNA करता है। केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेशों को लेकर अमीनो अम्लों को चुनने का कार्य। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे शरीर में कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, तो हमारे शरीर में कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, तो 10 पाए जाते हैं। कितने, 10 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। नेक्स्ट, जीन का संबंध किस वैज्ञानिक से है, तो जीन का संबंध किस वैज्ञानिक से, यहाँ पर जाएगा जोहेंसन, किससे, जोहेंसन से। नेक्स्ट है कि पौधों में पोषण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पौधों में पोषण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यहाँ पे देखिए हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। नेक्स्ट है जीवों की कोशिकाओं में होने वाली समस्त रासायनिक क्रियाओं को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, तो सामूहिक रूप से क्या कहते हैं यहाँ पे, तो उपापचय। क्या, उपापचय कहते हैं। ठीक है। भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई है, क्या है, चीता। बिल्ली प्रजाति की ही ये नस्ल है, चीता। ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव की बात करेंगे तो नील हरित शैवाल। ठीक है, ब्लू एल्गी जिसे हम लोग कहते हैं वही है, क्या, सबसे पुराना जीव है, ये ध्यान रखे रहिए आप लोग। मैमथ पूर्वज हैं, मैमथ जो हैं किसके पूर्वज हैं, तो मैमथ जो हैं आपके हाथी के क्या हैं, पूर्वज हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, कौन है आपका आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज, यहाँ पर हो जाएगा क्रो मैग्नॉन मानव। क्या, क्रो मैग्नॉन मानव। नेक्स्ट है जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है, क्या स्पष्ट किया जाता है यहाँ पे हो जाएगा अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। क्या, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। नेक्स्ट है जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, तो जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, तो लैमार्क ने समझाया था। ठीक है। नेक्स्ट है शहतूत का फल, शहतूत का फल क्या है आपका, सोरोसिस है। क्या, सोरोसिस। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है, कैसे देखा जा सकता है, कहाँ पे, तो कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी से। जैसे कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी से, खाली आंख से भी द्वारा नहीं देखा, हैंडलेस द्वारा भी नहीं देखा जाता, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देखा जा सकता है, कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। ठीक है, सूक्ष्म जीवाणु को। जीव वैज्ञानिकों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या है, तो सबसे अधिक संख्या किसकी है, यहाँ पे हो जाएगा कीटों की संख्या है सबसे अधिक। ठीक है।
नेक्स्ट है, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है। तो स्थिरीकरण जीवाणु क्या हो जाएगा यहाँ पे? सहजीवी। क्या? सहजीवी। नेक्स्ट है, अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है। कथन और कारण है, देखना है ध्यान से। जो आपका हो जाएगा अमीबा जो है विभंजन द्वारा जनन करता है। कारण क्या है? सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं, ये बताना है। तो दोनों का दोनों बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है भी सही है। सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह कर लेते हैं? कौन सा प्राणी है जो अपनी आंत ठीक है में संग्रह कर लेता है जल का? तो ऊंट है। रेगिस्तान का जहाज जिसे कहा जाता है, रेगिस्तान का क्या जहाज, ऊंट जो है आपका अपने आंत में जल का संग्रह कर लेता है, ताकि कई दिनों तक वो पानी नहीं भी पीता है तब भी चल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने का प्रयोग लगाने में महत्व है, ये बताना है। यहाँ पर जाएगा डाइटम। जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है डाइटम का। नेक्स्ट, अस्पंजी टिश्यू जिसे कहते हैं, अस्पंजी ऊतक एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा है वह है। कौन सा आम है जो प्रभावित हो रहा है इससे? यहाँ पर जाएगा अल्फांसो। क्या है? अल्फांसो एक आम की प्रजाति है जो प्रभावित हो रहा है। चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं। चट्टान पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? यहाँ पे शैलोदभित। क्या कहलाते हैं? शैलोदभित कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, पादप कली है। पादप कली है इसकी एक भ्रूणीय टहनी की, इसकी एक भ्रूणीय टहनी की जो है पादप कली है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग में प्राप्त होते हैं? तो लौंग जो होते हैं आपके प्राप्त होते हैं समझे शुष्क पुष्प कली से। कहाँ से? शुष्क पुष्प कली से। कई बार पूछा जाता है कि लौंग कहाँ से प्राप्त होते हैं? कली से प्राप्त होते हैं। डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं आप और 1 या 2 नंबर पा सकते हैं आराम से। नेक्स्ट है, निम्न रेशों में कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? इसमें से कौन जो है पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? तो कपास जो है आपका पौधे के तने का उत्पाद नहीं है, फलों का उत्पाद है। ठीक है। बाकी पटसन, जूट और सन ये सभी तने का उत्पाद है। नेक्स्ट है, सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका उपरोक्त में से कोई भी कथन सत्य नहीं है। ये जीवित मृत की सीमा रेखा पर होते हैं, बिल्कुल गलत है। ये वनस्पति व जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं, भी गलत है। ये फूल देने वाले व फूल न देने वाले वनस्पति की सीमा पर रहते हैं, ये भी गलत है। सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य की बात कर रहा था, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है, मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं। मरुभूमि के जो पादप होते हैं अधिकतर क्या होते हैं? मांसल होते हैं। क्या? मांसल। ठीक है, मतलब मांसाहारी। केसर होता है सूखा मिश्रण। इसका मिश्रण होता है सूखा मिश्रण केसर। तो फूल के बीज बनाने वाले भागों का, फूल के बीज बनाने वाले भागों का मिश्रण होता है केसर। नेक्स्ट है, टमाटर में लाल रंग का कारण है। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? यहाँ पे लाइकोपिन है। क्या है? लाइकोपिन है। ठीक है। नेक्स्ट है, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? तो सल्फर। क्या? सल्फर यौगिक। ठीक है। लहसुन में जो गंध आती है वो किसका कारण है? सल्फर का कारण। नेक्स्ट है, रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं। रेशम कीट जिन पर पनपता है वो क्या है आपके? देखिए वहाँ पे हो जाएगा शहतूत की पत्तियाँ हैं। क्या है? शहतूत की पत्तियाँ हैं। नेक्स्ट है, खमीर एक उदाहरण है। जो खमीर होता है किस चीज़ का उदाहरण है? तो वो है कवक का। किसका? कवक का उदाहरण है खमीर। नेक्स्ट है, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है। तो मिर्च की तीक्ष्णता का, तीखापन का कारण क्या है? यहाँ पे देखिए कैप्सेसिन की उपस्थिति के कारण तीखापन आता है मिर्च में। ठीक है। नेक्स्ट है कि अर्की बैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है कहाँ पे? मीथेन के उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण होता है, सभी लोगों को पता हो सकता है। क्वेश्चन जरूर सही उत्तर देना है। दिन में व रात्रि अथवा रात्रि में, दिन में अथवा
रात्रि में। ठीक, नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है। ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना है। देखिए कि प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है। कौन सी गैस उपयोग की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत ध्यान से सुनना है, जो मनुष्य छोड़ता है, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन इसमें होता है। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है तो पेड़ पौधे लेते हैं, तो उसी समय जब पेड़ पौधे छोड़ते हैं, क्या ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो वो मनुष्य लेता है। ये बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा। ठीक है, जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से काट दी जाती है तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाता है। क्यों वह सूख कर मर जाता है? जैसे मान लीजिए है, तो देखिए यदि गोलाकार से काट देंगे आप तो क्यों मतलब छाल इसका निकाल देंगे तो ये क्यों मर जाता है वृक्ष? यहाँ पर जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं, इससे ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। ठीक है, वे पादप जिनकी संरचना में जड़ तना तथा पत्तियों का विभेदीकरण नहीं हो पाता कहलाता है। क्या कहलाता है वह? तो वह कहलाता है, देखिए, थाइलोफाइटा। क्या? थाइलोफाइटा कहलाता है। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है, किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी? सेल्यूलोज की बनी होती है शैवालों की कोशिका भित्ति। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें यदि तो भारत में मुख्यतः किस शैवाल का उपयोग खाने के रूप में किया जाता है? किस शैवाल का उपयोग खाने के रूप में किया जाता है? तो यहाँ पर जाएगा अम्लिकस। क्या? अम्लिकस का प्रयोग खाने के रूप में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पेनिसिलिन नामक औषधि का निर्माण किस कवक से होता है? तो पेनिसिलिन नामक औषधि का निर्माण किस कवक से होता है? तो होता है आपका पेनिसिलियम नोटेटम। किसका? पेनिसिलियम नोटेटम नामक औषधि का निर्माण होता है। ठीक है, इसी कवक से होता है। पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से पेनिसिलिन का उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है दूध से दही प्राप्त करने में किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है? किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका स्ट्रेप्टोकस लैक्टिस। किसका? स्ट्रेप्टोकस लैक्टिस का प्रयोग किया जाता है दूध से दही करने में जीवाणु का। ठीक है, नेक्स्ट है वाई राइडर है। वाई राइडर क्या है यहाँ पे? तो वाई राइडर है विषाणु। क्या है? विषाणु। वाई राइडर क्या है? विषाणु। ठीक है, नेक्स्ट है जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स किसका अध्ययन है आपका? तो यहाँ पे हो जाएगा जैव विकास का। किसका? जैव विकास का। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है। क्या कहलाता है? जब सर्पों के विषय में लोग जानकारी प्राप्त करते हैं, जानकारी प्राप्त करने वाला मान सकते हैं रिसर्च करने वाला। क्या? सर्पेटोलॉजी। क्या? सर्पेटोलॉजी। कीट संवर्धन क्या है? तो कीट संवर्धन क्या है यहाँ पे? तो कीट संवर्धन हो जाएगा आपका कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान क्या है? कीट संवर्धन। 87 नंबर मिलाना है। क्या? मिलान करना है कि आपका जिस किससे संबंधित है। देखिए तो पक्षी से किससे संबंधित आपका? ऑर्निथोलॉजी। रोबोट 2.0 यदि आप देखे होंगे तो उसमें जो अक्षय कुमार रहते हैं वो क्या रहते हैं? वहाँ पे ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। ठीक है, और वंशागति ये किससे संबंधित है आपका? तो जेनेटिक्स। पर्यावरण क्या है? इकोलॉजी से संबंधित है। जीवाश्म किससे संबंधित है? तो पेलियो बियोलॉजी से संबंधित है आपका क्या? जीवाश्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है तो आपका हो जाएगा। इसके बाद 88 नंबर क्या है? हाइड्रोफोनिक्स क्या है? तो हाइड्रोफोनिक्स जो है आपका मृदा विहीन पादप संवर्धन है। ठीक है, बिना मिट्टी के पलने वाले पौधे को हाइड्रोफोनिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है नील हरित शैवाल का उपयोग नाइट्रोजन आपूर्ति का हेतु किया जाता है। ठीक है, किसमें? यह हो जाएगा गेहूं को। ठीक है, नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्मजीवी उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? कौन सा इसमें सूक्ष्मजीवी उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? तो ये बताना है। 90 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा आंसर? विषाणु। नेक्स्ट है जलीन फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है आपका? तो वहाँ पर हो जाएगा मार्सिलिया। क्या? मार्सिलिया।
मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ क्रोमोसोम्स पेयर्स की संख्या है। क्रोमोसोम्स की पेयर की संख्या क्या है आपका? 23। क्या है? 23। नेक्स्ट है 46 आ जाता है तो मतलब जोड़ा है, 23 जोड़ा मतलब 46 तो है, 23 जोड़ा, ये ध्यान रखे रहिए। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? कार्बोहाइड्रेट से। नेक्स्ट है प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किस की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है इसमें? तो यहाँ पर हो जाएगा लाइसोसोम और माइक्रोबैक्टीरिया की। किसमें? लाइसोसोम और माइक्रोबैक्टीरिया की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण। नेक्स्ट है कि हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है, कौन सा है कि जो सबसे ज़्यादा एटीपी अणुओं को उत्पन्न करता है? कौन है यहाँ पे? 95 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, क्रेब्स चक्र। क्या? क्रेब्स चक्र। नेक्स्ट है वयस्क मानव में होती है, वयस्क मानव में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206। 310 उसके पास होती है बच्चों में लगभग। ठीक है। नेक्स्ट है कि कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियाँ तंत्रिका में निकलती है? कितनी जोड़ियाँ तंत्रिका निकलती है कशेरु रज्जु से? यहाँ हो जाएगा आपका 31 जोड़े। कितने? 31 जोड़े। नेक्स्ट है मिलान करना है 98 नंबर में, क्या करा है? उपोस्थित जत्रुक जानुफलक और अष्कंग फलक। देखिए मिलान करना है, यहाँ पे हो जाएगा 98 नंबर का, जो पहला है उरोस्थि। उरोस्थि किससे संबंधित है आपका? तो उरोस्थि संबंधित है क्लोविकल से। किससे? क्लोविकल से। जत्रुक किससे संबंधित है? तो स्टर्नर्म से, स्टर्नर्म से। जानुफलक किससे संबंधित है? जानुफलक संबंधित है आपका पैटेला से। स्कंद फलक किससे संबंधित है? तो स्कैपुला से संबंधित है स्कंद फलक। ठीक है। नेक्स्ट है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय जो है आपका चैम्बर कितने होते हैं ये पूछा जा रहा है। तो 4 कोष्ठक, 4 कोष्ठक होते हैं। पिछले जो लोग भी देखे हैं टॉपिक पूरा, उन लोगों को पता हो गया आंसर। ठीक है, बता चुका हूँ 4 कोष्ठक होते हैं मनुष्य में। ठीक है, ऐसा है तो मान लीजिए ऐसा यहाँ पे 4 कोष्ठक हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो लाखों बार क्वेश्चन पूछ चुका है और बच्चे की जबान पे क्वेश्चन है। आंसर है 72 बार। कितनी बार? 72 बार। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कली परिवर्तनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है? तो कौन सी कली शुष्कन से रक्षा करती है? यहाँ पे यहाँ हो जाएगा आपका उल्व एग्नियान। कौन है? उल्व एग्नियान। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा लवण इसमें सर्वाधिक मात्रा में मानव हड्डियों में पाया जाता है? तो आपका कैल्शियम फास्फेट। क्या है? कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट है मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां हैं? कुल अस्थियां होती हैं, कितनी होती हैं कुल अस्थियां टोटल? तो यहाँ होती है 28। नेक्स्ट एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है। कितनी पेशाब करता है एक दिन में? आपको हो जाएगा 1.5 लीटर, 1.5 लीटर तक। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज, जो कान में पाई जाती है। ठीक है, कान। नेक्स्ट है मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 1 से 2 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? 1 से 2 दिन के लिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है, क्योंकि क्या पाया जाता है ऐसा कि दर्द नहीं होता है? नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयघात, हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है? इसमें से कौन सा संबंधित नहीं है? तो टांगों में दर्द, ये सब नहीं संबंधित। सीने में दर्द है तो समझ जाइए। पसीना एवं जी मचलाना, ये भी संबंध आपका हृदयघात का संकेत है। बाँ में दर्द एवं झंझनाहट, ये भी संकेत है आपका हृदयघात। ठीक है।
नेक्स्ट है मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व है, कौन सा तत्व है? तो ऑक्सीजन है। नेक्स्ट है दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं, किसकी बनी रहती है दांतों पर जमी परतें? तो आपका हो जाएगा भोजन के कण, थूक, मूल, मुख, अम्ल और बैक्टीरिया से। किसे? भोजन के कण, थूक, मुख, अम्ल और बैक्टीरिया से बने रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मानव के मस्तिष्क की स्मरण क्षमता कहाँ होती है? मानव मस्तिष्क का स्मरण क्षमता जो होती है आपका सेरिब्रम में होती है। कहाँ पे? सेरिब्रम में। नेक्स्ट है स्तनधारियों में श्वसन होता है, स्तनधारियों में श्वसन होता है कहाँ पे? आपका फुसफुस फेफड़ा द्वारा। कहाँ पे? फुसफुस द्वारा, फेफड़ा द्वारा होता है श्वसन। ठीक है। नेक्स्ट मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मनुष्य काल में कितने दांत जो है आपका 2 बार विकसित होते हैं? तो हो जाता है आपका 20। कितने? 20। नेक्स्ट है एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है, कितना होता है आपका? 5 से लेकर 6 लीटर तक। कितने? 5 से लेकर 6 लीटर एवरेज है, जान लीजिए। नेक्स्ट मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में किस एक में शुक्राणु डिंब का निषेचन करता है? डिंब को निषेचन करता है कहाँ पे आपका? तो डिंब वाहिनी नली में। कहाँ पे? डिंब वाहिनी नली में। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, मनुष्य शरीर में जो पैर की हड्डी होती है आपकी ठोस होती है। क्या होती है? ठोस। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो यहाँ पर जाएगा आपका 11 जोड़े। ठीक है। नेक्स्ट है नीचे 4 व्यक्तियों के रक्तदाब का मान दिया गया है। श्रीमती डब्ल्यू आपका श्री डब्ल्यू हैं, श्री वाई हैं, श्रीमती वाई है। ठीक है। तो कौन आपका सही है सबसे? किसका रक्तदाब सामान्य है? हाँ, किसका रक्तदाब सामान्य है ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि 120/80 आपका जो रक्तदाब होता है वो सही होता है, बिल्कुल सही होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्री वाई का आपका सही है रक्तदाब 120/80। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका रक्तदाब सामान्य है? वही क्वेश्चन है फिर हमको लगता है, हाँ वही तो है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि जब एक व्यक्ति वृद्ध होता जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब क्या करता है? बढ़ता है, घटता है, उतना ही रहता है, बदलता रहता है, क्या होता रहता है वहाँ पे? तो बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन क्या है यहाँ पे? आपका हीमोग्लोबिन है मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है। हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है। नेक्स्ट है निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है, कौन सा जो है कि रक्त सार्वत्रिक दाता होता है? तो बी जो ओ है आपका सार्वत्रिक दाता होता है, रक्त ओ सार्वत्रिक दाता। डब्ल्यूबीसी का बनना तथा आरबीसी का विनाश होता है। डब्ल्यूबीसी का बनना और आरबीसी का विनाश होता है, क्या होता है यहाँ पे? तो प्लीहा में होता है। कहाँ पे? प्लीहा में। ठीक है। नेक्स्ट है रक्त में लाल रंग निम्न में से किस कारण होता है? रक्त में लाल रंग किस कारण से होता है? तो हीमोग्लोबिन, किस कारण से? हीमोग्लोबिन के कारण से। ठीक है। नेक्स्ट है प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो 90%। कितने? 90%। नेक्स्ट है आरएच कारक का नाम संबंधित एक प्रकार के किस पर रखा गया है? तो आपका हो जाएगा बंदर से। जो आरएच फैक्टर होते हैं उसका नाम किससे संबंधित है? बंदर से संबंधित है। नेक्स्ट है यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है ये बताना है यहाँ पे। तो हो जाएगा आंसर गुर्दा द्वारा। ठीक। डायलिसिस किससे संबंधित है? तो डायलिसिस किससे संबंधित है? यहाँ पे वृक्क से संबंधित है डायलिसिस। नेक्स्ट है लार जो है आपका निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो किसके पाचन में सहयोग करती है? जो लार होती है आपके स्टार्च के पाचन में सहायक करती है, सहायता देती है। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को यहाँ पर हो जाएगा आपका डायलिसिस। ठीक है। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है, क्या है एंजाइम यहाँ पे? तो हो जाएगा इमाइलेज है। क्या? इमाइलेज है। अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह है, क्या कहलाता है वह? तो वहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर जो है 31 का बी वृक्क कहलाता है। निम्न में से कौन सा सही है?
इसमें से कौन सा सही है आपका? तो यहाँ जाएगा शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक प्रदान करता है? इसमें से कौन सा आपका जो है पोषक प्रदान करता है? तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर फल। नेक्स्ट है अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न कौन है? निम्न में से कौन है हार्मोन है आपका? तो यहाँ पर हो जाएगा 34 का सी, सिक्रेटिन है। कौन है? सिक्रेटिन। आयोडीन युक्त हार्मोन है। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा? इसमें से थायरॉक्सिन। क्या? थायरॉक्सिन। नेक्स्ट इंसुलिन होता है। इंसुलिन क्या होता है? यहाँ पे देखिए बता देना है यहाँ पे कि प्रोटीन होता है इंसुलिन। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है, कहलाता है? तो आपका हो जाएगा एड्रीनेलिन। क्या? एड्रीनेलिन जो हार्मोन है वो उसे लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। एस्ट्रोजन क्या है? तो एस्ट्रोजन जो आपका है यहाँ पे हार्मोन है। क्या? हार्मोन है। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? तो इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद है यहाँ पे? तो जस्ता जो है इंसुलिन में आपका मौजूद रहती है। गाय और भैंसों के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो आपका किसकी? ऑक्सीटोसिन नाम की जो हार्मोन की उसकी सुई लगाई जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दूध उतर सके थानों में। ठीक है, नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो यहाँ पे कौन सा अंतःस्रावी हार्मोन है जो उत्तेजित करती है? तो आपका TSH। क्या? TSH हार्मोन है जो उत्तेजित करती है। नेक्स्ट है शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहती है। किस में रहती है? भंडारित रहती है। तो आप हो जाएगा यकृत में भंडारित रहती है। नेक्स्ट मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो आपके यकृत है। नेक्स्ट है स्त्रियों में रजो निवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? इसकी जब निवृत्ति समाप्त हो जाती है तो आपका जो कौन सा हार्मोन ऐसा है जो समाप्त हो जाता है? तो आपका जो प्रोजेस्टेरॉन जो है आपका क्या है? समाप्त हो जाता है जो हार्मोन है। ये है महिलाओं में पाया जाता है, ये जो आपका टेस्टोस्टेरोन है पुरुषों में पाया जाता है हार्मोन। नेक्स्ट है माँ और शिशु के बीच गले लगना और चूमना निम्न हार्मोन में किसके मोचन को प्रेरित करता है? किसके मोचन को प्रेरित करता है यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑक्सीटोसिन। ठीक है, निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? तो इंसुलिन की कमी से मनुष्य में मधुमेह रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मिलान करना है आपका। देखिए तो कौन सा मिलान करना है, किससे संबंधित है आपका? कौन सा हार्मोन? ये हार्मोन इधर है और इससे होने वाले इफेक्ट हैं, प्रभाव हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। एड्रेनालिन जो है आपका क्रोध, भय और खतरा को नियंत्रित करता है हार्मोन जो है। एस्ट्रोजन जो है आपका किससे संबंधित है? स्त्रियों से संबंधित है, पहले बताया था मैंने। इंसुलिन किससे संबंधित है आपका? इंसुलिन जो आपका ग्लूकोज से संबंधित है। जो फेरोमोन हार्मोन है गंध के बोध से साथी को आकर्षित करता है, फेरोमोन जो हार्मोन है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है? तो निम्न अंगों में से पित्त का संचय जो होता है आपका किसमें होता है, ये हमें बताना है। 148 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, पित्ताशय। नेक्स्ट है मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? कौन है कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है इसमें से? तो आपका हो जाएगा परावटु हार्मोन। कौन है? परावटु हार्मोन है। नेक्स्ट है हरे फलों कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। कौन सी गैस जो कृत्रिम रूप से पकाते हैं हम लोग फल? एसिटिलीन गैस है। नेक्स्ट है गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन है। कौन सा ऐसा हार्मोन है जो गैसीय स्थिति में पाया जाता है? एथिलीन जो है आपका गैसीय स्थिति में पाया जाता है। सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है, कितना होता है तापक्रम होता है लगभग? तो 58.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, 58.6 फ़ारेनहाइट होता है सामान्य मनुष्य का फ़ारेनहाइट में। ठीक है, और 37 डिग्री तो सेल्सियस में होता है, सभी लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट है 153 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब चींटियाँ काटती हैं तो वो अंतः छेपित करती हैं, अंदर हमारे क्या डाल देती हैं? उनके डंक में होता है आपका फार्मिक अम्ल जो हमारे शरीर में चला जाता है। नेक्स्ट है कि मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से भागों में से कौन सा निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? इसके द्वारा कहाँ पे होता है? जो कौन संकेत देते हैं कि अब उल्टी होना है, उल्टी करना है? तो यहाँ पर जाएगा मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक, स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? तो स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? तो हर्बेरियम कहलाता है। क्या कहलाता है? हर्बेरियम।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? क्या हो जाएगा? मेढक। ठीक है। नेक्स्ट है, चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो चिलगोजा किस एक बीज की प्रजाति से प्राप्त होता है? यहाँ पर हो जाएगा आपका पाइन। किससे? पाइन से। नेक्स्ट है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन में आपका हो जाता है यहाँ पे लोहा। ठीक है। नेक्स्ट है, मानव सूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है, जिसे कहते हैं क्या कहते हैं उसे? तो यूरोक्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरोक्रोम कहते हैं। वह जंतु कौन है जिसने अंतरिक्ष में प्रथम यात्रा की? कौन सा ऐसा जंतु जो अंतरिक्ष में प्रथम यात्रा की थी? तो कुत्ता था। रेड रिबन एक्सप्रेस चलता फिरता दृश्य साधन है। किसका साधन? कैसा साधन है? तो आपका हो जाएगा एड्स हेतु जागरूकता का। एड्स हेतु जागरूकता का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है आपका? तो लैक्टोज खट्टा दूध सही सुमेलित नहीं। बाकी कार्बनिक अम्ल सोडा वाटर सही है आपका, फार्मिक अम्ल चाल चीटी भी सही, टार्टरिक अम्ल अंगूर का रस भी सही आता है, लेकिन लैक्टो खट्टा दूध गलत है। नेक्स्ट, दंत विशेषज्ञ का शीशा होता है। दंत विशेषज्ञ जो होते हैं दांत को चेक करते हैं, डेंटिस्ट जो होते हैं उनका शीशा जो चेक करते हैं जिससे वो कैसा होता है? तो शीशा जो होता है नदोत्तर शीशा होता है। कैसा? नदोत्तर शीशा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें पित्ताशय नहीं होता है आपका? तो यहाँ पर हो जाएगा चूहा में पित्ताशय नहीं होता है, बाकी ऊंट, जिराफ, मछली सब में पित्ताशय होता है। कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है। क्या नाम है? और भी इसका क्या नाम है? यहाँ पर हो जाएगा रेयान नाम है। क्या? रेयान। भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान संबंधित है। भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान संबंधित है। किससे संबंधित है? तो बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। किससे? बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। ठीक है। नेक्स्ट है, एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी। ठीक है। नेक्स्ट है, कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल क्या है यहाँ पे? तो जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल है। क्या? कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट है, मेढक के कायांतरण में क्या है? मेढक के कायांतरण में क्या पाया जाता है? इसमें पिछली टांग समाप्त हो जाती है, खाने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, त्वचा खुरदरी हो जाती है, आंत छोटी हो जाती है। इसमें क्या हो जाता है? मेढकों के कायांतरण में आंत छोटी हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं? इसमें से कौन सा जीव ऐसा है जो इसमें रक्त नहीं होता है लेकिन वो सांस लेते हैं? तो हाइड्रा। क्या? हाइड्रा। कुट्टू का आटा प्राप्त होता है। जो कुट्टू का आटा होता है वो प्राप्त होता है कहाँ से? तो फैगोपाइरम से। कहाँ से? फैगोपाइरम से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन गाय की उच्च दूध उत्पादक प्रजाति है? कौन है यहाँ पे? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डोल्स्टाइन। क्या? डोल्स्टाइन है। ठीक है। नेक्स्ट है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित ट्रांसप्लांट किया जाता है? यदि लोग दान देते हैं, नेत्रदान जब करते हैं तो आंख का कौन सा हिस्सा लिया जाता है? कौन सा हिस्सा दान दिया जाता है? तो कार्निया जो होती है उसी दान दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, मानव पोषण के लिए टमाटर बहुल स्रोत है। टमाटर जो है बहुल स्रोत है आपका मानव पोषण के लिए। क्या हो जाएगा यहाँ पे? साइट्रिक अम्ल का। किसका? साइट्रिक अम्ल का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सरसों के तेल में सामान्यतः मिलावट के लिए प्रयोग किया जाता है? किसका? तो पोस्ता का जो बीज है बिल्कुल सरसों का ही लगता है। ठीक है। तो सरसों के तेल में सामान्यतः मिलावट के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका? पोस्ता का बीज। नेक्स्ट है, पेसमेकर निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो पेसमेकर किस नाम से जाना जाता है यहाँ पे? तो SA नोड्स के नाम से जाना जाता है। SA नोड्स के नाम से आता है पेसमेकर। और पेसमेकर हृदय से संबंधित है भी जान लीजिए। जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो पदार्थ जो सामान्य रूप से शरीर से लुप्त हो जाता है वह है। क्या है वह? जनरली शरीर से लुप्त हो जाता है, सोडियम क्लोराइड है। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? तो शार्क मछली में आपकी जो हड्डियां होती हैं 0 होती है, 1 भी नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट, वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। तो वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है
कहाँ पे आपका, इसके वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर, इसके वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। नेक्स्ट है, रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है, क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं, क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और रात को भी छोड़ते हैं। ठीक है, इसीलिए आप भी छोड़ेंगे तो भी छोड़ेंगे तो ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, तो प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट है, निर्जलित व्यक्ति को नहीं पीना चाहिए, निर्जलित व्यक्ति को नहीं पीना चाहिए। क्या नहीं पीना चाहिए उसको, समुद्री जल नहीं पीना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि पांडा भी उसी कुल का है जिस कुल की कौन है, भालू, भालू। ठीक है, पाली हाउस का प्रयोग किया जाता है, पाली हाउस का प्रयोग किया जाता है, कहाँ पे प्रयोग किया जाता है इसका, तो पौधों को उगाने के लिए। नेक्स्ट है कि ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किस काम के लिए किया जाता है, तो अभी पीछे क्वेश्चन एक चला गया था, वसा का संग्रह करने के लिए नहीं, जल का संग्रह करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है, कौन उत्तरदायी है। अच्छा, इस क्वेश्चन का कंफ्यूजन है, इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट में बताइए। 184 नंबर है, पेशीय थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है, तो पेशीय थकान के लिए कौन उत्तरदायी है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जब जम जाता है ना, तो उसमें थकान महसूस होती है। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया स्वेद वाष्पन से संबंधित है, कौन सी क्रिया स्वेद वाष्पन से संबंधित है, तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऊष्मा शोषक क्रिया। क्या, ऊष्मा शोषक क्रिया। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है, तो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, रेफ्लेसिया। नेक्स्ट, मधुमक्खी की औसत गति सामान्यतः क्या होती है, तो मधुमक्खी की औसत गति जो होती है आपकी सामान्यतः क्या होती है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, नेक्स्ट है, जार्विक सेवन क्या है, जो जार्विक सेवन है यह क्या है, तो आपका हो जाएगा कृत्रिम हृदय है जार्विक सेवन। शैवाल पेय जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा होती है, क्या होती है पर्याप्त मात्रा किसकी, टैनिन की। समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो समुद्री खरपतवार जो आपका किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, आपका हो जाएगा यहाँ पे डी, आयोडीन का। धान के खेत में निकलने वाली गैस है, धान के खेत में निकलने वाली गैस कौन सी है आपकी, यहाँ पर हो जाएगी मीथेन। धान के पौधे उगाने की दैपाग विधि विकसित हुई थी, दैपाग विधि विकसित हुई थी कैसे, आपके फिलीपींस में, कहाँ पे, फिलीपींस में हुई थी। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, क्या उत्सर्जित करता है कोबाल्ट 60, आपका गामा किरणें ऊपर उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट है, भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परजीवी उत्तरदायी है, जो 65% रोगी कौन सी परजीवी उत्तरदायी इसके लिए भारत में, तो वी वाइवैक्स, पी वाइवैक्स, कौन है, पी वाइवैक्स। नेक्स्ट है कि टिटनेस नामक रोग निम्न नाम से भी जाना जाता है, जो टिटनेस होता है और किस नाम से जाना जाता है, तो लाक्जा, क्या, लाक्जा। ठीक है, नेक्स्ट है, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है, यह हो जाता है आपके विषाणु के द्वारा, कुत्ते के काटने के द्वारा, ठीक है, हाइड्रोफोबिया, इससे पानी से डर लगता है, क्या हो जाता है इसमें, पानी से डर लगता है विषाणु के द्वारा। ठीक है, इटाई रोग किससे किसके दीर्घकालिक विषाक्तन से होता है, इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है, तो आपका हो जाएगा आंसर यहाँ पे कैडमियम, क्या, कैडमियम। मिनीमाता रोग पारस का होता है, पारस का होता है मिनीमाता, और कैडमियम इटाई रोग। नेक्स्ट है, सेरिब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतया पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, किस में पाया जाता है, आपका क्या हो जाएगा, केवल महिलाओं में पाया जाता है। HIV होने वाला रोग है, जो HIV है होने वाला रोग है आपका क्या, एड्स, HIV द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है,
अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है? तो एक कोशिकीय जो शैवाल है जो अंतरिक्ष में आपका प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम क्या है ये बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्लोरेला। क्या? क्लोरेला। पेनिसिलिन की खोज की थी, किसने की थी पेनिसिलिन की खोज? यहाँ पे पेनिसिलिन की खोज जो थी आपका क्या किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट, खुजली का रोग स्केबीज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? यहाँ पर हो जाएगा कवक। नेक्स्ट है, बेकरी के ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ईस्ट का उपयोग क्यों किया जाता है बेकरी का ब्रेड बनाने के लिए? क्योंकि ब्रेड मुलायम और लचीला बना रहे। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे संबंध रखती है? इससे उत्पन्न होती है एथलीट फुट। तो आपका हो जाएगा बी, कवक से। इसे हाथी पांव भी कहते हैं। नेक्स्ट है, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन प्राप्त की जाती है। इफेड्रिन जो है प्राप्त की जाती है कहाँ पे आपके? तो इफेड्रा से। ठीक है। नेक्स्ट है कि एनिमोफिली परागण है। एनिमोफिली जो है आपका है परागण है। 207 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आपका वायु द्वारा। एंटमोफिली परागण है। एंटमोफिली परागण किसका आपका है? तो कीटों द्वारा परागण होता है जो एंटमोफिली कहलाता है। ठीक है। बांस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? तो जो बांस होता है सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा भी है। और ये क्या किसमें किया जाता है? ये आपका पुष्प नहीं है, ये झाड़ी है। बांस का झाड़ी। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? दालचीनी जो है आपके पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो छाल से प्राप्त की जाती है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है आपका चीड़ से। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। पौधे व पेड़ की खाना प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यहाँ पे हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। ठीक है। नेक्स्ट है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है इससे वनारोपण से। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या करते हैं? तब हम तो यहाँ पर हो जाएगा आपका द्वितीयक उपभोक्ता। क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता है। ठीक है। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सभी लोग आंख मूंद कर मान सकते हैं आंसर इसका सूर्य से। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है किससे संबंधित वाला है? वायु से। ठीक है। नेक्स्ट है 217 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? किस रूप में? सौर ऊर्जा में आपका ऊर्जा का प्रदूषण का समस्या नहीं होती है। ठीक है। 218 क्वेश्चन नंबर क्या कहलाता है? तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तितलियों का अध्ययन जो होता है आपका लैपिडेटेरियोलॉजी कहलाता है। किसका? तितलियों का अध्ययन। नेक्स्ट है कि एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हुए हैं? किस रोग से जुड़े हैं? यहाँ पे हो जाएगा आंसर चेचक्स। किससे? चेचक्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? कौन है वो आपके? विलियम हार्वे हैं वैज्ञानिक। कौन है? विलियम हार्वे। नेक्स्ट है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे आंसर लुईस पास्चर ने। कौन है? लुई पास्चर ने। ठीक है। नेक्स्ट है, तंत्रिका ऊतक की इकाई है। तंत्रिका जो है आपकी ऊतक की इकाई है न्यूरॉन की। नेक्स्ट है, मनुष्यों में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? मनुष्यों में कौन से क्रोमोसोम जब मिल जाते हैं तो बालक का जन्म होता है? यहाँ पर हो जाएगा आंसर सी। आंसर सी। पुरुष का वाई व स्त्री का एक्स। पुरुष का वाई व स्त्री का एक्स। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? बिच्छू का विष जो है आपका कहाँ पर होता है? तो आपका हो जाएगा वहाँ पे डंक में। कहाँ पे? डंक में होता है। नेक्स्ट है कि न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी है। जो आपका न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी है कीवी। ठीक है। नेक्स्ट है, पाओक्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? पाओक्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है आपका? तो मोर का नाम है। ठीक है। व्हेल के हृदय में कुल कितने चैम्बर होते हैं? व्हेल के हृदय में कुल कितने चैम्बर होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है। 226 का क्या
पाओक्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मोर का नाम है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। क्या? टाइलिन, जो स्टार्च को पचाने का काम करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? तो किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ठीक है। मानव का रक्त मान होता है, कितना होता है मानव का रक्त pH जो का? तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर 7.4। एवरेज है, ध्यान लीजिएगा, वैसे जनरली होता है 7.35 से 7.45 के बीच में, ठीक है, यही माना जाता है। नेक्स्ट है कि सफ़ेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य है। तो WBC का मुख्य कार्य क्या हो जाता है यहाँ पे? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। नेक्स्ट है कि वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है, वैश्विक तापन के फलस्वरूप क्या हो सकता है यहाँ पे? तो उपयुक्त सभी समुद्र तल में वृद्धि हो जाएगी, फसल के स्वरूप में परिवक्ता आ जाएगी और तट रेखा में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। क्या अवशोषित करती है यहाँ पे? देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित कर लेती है, अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित कर। तेजाब वर्षा, अम्ल वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण के कारण होती है। जो तेजाब वर्षा है, अम्ल वर्षा जो है पर्यावरण में निम्न प्रदूषण के कारण होती है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, घटपौड़ी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? यहाँ पर जाएगा पत्ता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है? कौन सा एक कीटाहारी पादप है? तो आपका आंसर हो जाएगा घटपौड़ी, ठीक है। आलू में ब्लैक हार्ट का कारण है कौन है? तो जो आलू में ब्लैक हार्ट नामक रोग हो जाता है, हरा पड़ जाता है कुछ आधी जगहों पे, तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण जो है आपका देखिए, आलू में ब्लैक हार्ट होता है, उसका कारण क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी के कारण हो जाता है, वो ब्लैक हार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है, सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? समुद्र है, कई बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। नेक्स्ट है, सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है, वह है एक, क्या है? यहाँ पर हो जाएगा आपका जीवाणु है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित फलीदार पौधों में कौन पेट्रोपादप पिक होते हैं? कौन है इसमें पेट्रोपादप? यहाँ पर हो जाएगा आंसर करेंज है। नेक्स्ट है, कार्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? जो कार्क होता है वो किस पेड़ से प्राप्त हो जाए? यहाँ पे आंसर वही बताना है हमें, तो हो जाएगा क्वेकर्स, इससे क्वेकर्स। डेलबर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? डेलबर्जिया जाति जो है आपका किससे संबंधित है? इसी में से एक से शीशम से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन हरित गैस नहीं है? इसमें से हरित गृह गैस, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये बताना है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तो है, मीथेन भी है, ठीक है, लेकिन जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड SO2 नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, 21 स्तर से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। किस स्तर से अधिक की ध्वनि जो होती है हानिकारक ध्वनि कहलाती है, ये बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 80 डेसिबल से ऊपर जब ध्वनि जाती है तो हानिकारक ध्वनि कहलाती रहती है। नेक्स्ट है कि 245 नंबर क्वेश्चन है कि कौन से पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है? स्थिरीकरण है, अस्थायीकरण नहीं है, स्थिरीकरण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चना एवं अन्य दलहन फसलें जितनी हैं उसमें सभी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वास्तविक फल है? इसमें कौन सा एक वास्तविक फल नहीं की बात है, सॉरी,
नहीं की बात है। कौन इसमें नहीं है एक वास्तविक फल? यहाँ पे हो जाएगा 246 नंबर का आंसर ए, नहीं है, बाकी सब है। ठीक है, अंगूर है, खजूर है, आलू बुखारा है, लेकिन सेब है, इसे झूठा फल कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नूडल्स बनाने के समय प्रायः सुरुचि कर्मक के रूप में प्रयुक्त होता है? सुरुचि कर्मक के रूप में प्रयुक्त होता है, क्या होता है यहाँ पे प्रयुक्त? 247 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, तो हो जाएगा अजीनोमोटो। क्या? अजीनोमोटो। लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किया था, किसने किया था? लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किसने किया था? 248 का हो जाएगा आपका हर्सेन ने। कितने? हर्सेन ने। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है यहाँ बताना है, तो यहाँ पर हो जाएगा श्वसन में ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था, किसने किया था इंसुलिन का आविष्कार? तो आपको हो जाएगा बेंटिंग ने। कौन? बेंटिंग ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कि हो जाएगा क्वेश्चन अगला कि एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके कहाँ पे होंगे? उसके पुत्रों में, पुत्रियों में, पुत्रियों दोनों में, पुत्रियों के पुत्रों में। किसमें हो जाएंगे आपके? तो हो जाएगा आपका पुत्रियों के पुत्रों में होंगे वर्णांधता के लक्षण। नेक्स्ट है जीवों के विकास के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? इसमें से कौन सा अनुक्रम जो आपका सही है? तो आपको हो जाएगा सिलामेंडर अजगर कंगारू, सिलामेंडर अजगर कंगारू। नेक्स्ट है जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के आए सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य हैं। क्या हो जाएगा मोचित किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य? यहाँ पर हो जाएगा फेरोमोन। क्या है? फेरोमोन। नेक्स्ट है मैमथ पूर्वज हैं। क्वेश्चन रिपीट, सभी लोग जानते हैं इसको। मैमथ जो है आपके किसके पूर्वज हैं? हाथी के। फेरोमोन्स पाए जाते हैं, फेरोमोन्स कहाँ पाए जाते हैं? आपके कीटों में पाए जाते हैं। भारत की सबसे बड़ी मछली है, भारत की सबसे बड़ी मछली सभी लोग पता है, व्हेल, शार्क। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? कीट की बात करेगा तो मकड़ी कीट नहीं, बाकी मच्छर, खटमल, घरेलू मक्खी सभी कीट हैं। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं, जो अधिकांश कीट हैं वो श्वसन करते हैं वातक तंत्र से। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? किसको छोड़ने से मदद मिलती है आपके? यहाँ पर हो जाएगा गैम्बूसिया फिश को, ये मच्छरों को खा जाती है, उसके लार्वा खाती है। भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल निम्नलिखित में से क्या है? तो वल्गुल क्या है यहाँ पे? तो हो जाएगा आपका चमगादड़। नेक्स्ट है सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर है 72 बार। ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? प्रयोग किया जाता है किसकी गतिविधि? यहाँ पर हो जाएगा आपका मस्तिष्क की गतिविधि दर्ज करने के लिए। मानव त्वचा का रंग बनता है, मानव त्वचा का रंग बनता है आपका मेलानिन से। इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? यहाँ पर हो जाएगा स्फेग्नोमैनोमीटर से। मीनामाता रोग का कारण है, मीनामाता रोग का कारण क्या है इसमें से? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पारा। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? कैरोटीन के। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? पीलिया जो है किसके संक्रमण के कारण होता है? आपको हो जाएगा यहाँ पे यकृत के संक्रमण के कारण होता है। नेक्स्ट है पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित है? पीयूष ग्रंथि जो है शरीर में किस स्थान पर स्थित है? तो मस्तिष्क के आधार में स्थित है। काला आजार का रोग कारक लोस्मेनिया का किसके द्वारा अलैंगिक संवर्धन करता है? किसके द्वारा अलैंगिक संवर्धन करता है? तो आपका हो जाएगा आंसर द्विखंडन के द्वारा। विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो यहाँ पे कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। तो यही क्वेश्चन है, घुमा के पूछ दिया है। विटामिन डी गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला
पदार्थ कौन हो जाएगा आपका यहाँ पे, ग्लूटीन हो जाएगा। विटामिन क्या होते हैं, तो विटामिन जो होते हैं क्या होते हैं यहाँ पे, कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मिलान करना है आपका। देखिए विटामिन सी स्कर्वी रोग से संबंधित है। ठीक है, विटामिन ए रतौंधी रोग से संबंधित है। ठीक है, विटामिन बी1 जो है बेरी से संबंधित है, और फोलिक अम्ल जो है आपका रक्त अल्पता से संबंधित है। आपका आंसर हो जाएगा देखिए। ठीक है, मिलान सही हो गया। चलिए नेक्स्ट है कि बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है। उसमें क्या बाहुल्य होता है, वहाँ पर हो जाता है एमाइलोज का बाहुल्य होना ही क्या कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है मूंगफली में। बाल हेयर जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे कहते हैं हम लोग केराटिन कहते हैं। नेक्स्ट, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है, तो स्पैरजिलस। किसके कारण, स्पैरजिलस के कारण खराब होता है, ध्यान दीजिएगा। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा चाहिए होता है, आवश्यकता होती है कितने की, 45 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट, एक गिलास पानी से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो 0 मिलती है, एक भी कैलोरी ऊर्जा नहीं मिलती है, ध्यान दीजिए। घाव को भरने में सहायक विटामिन है। घाव को भरने में सहायक विटामिन क्या कहलाती है यहाँ पे, तो विटामिन ए है, ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है, वो कौन सा तत्व है जो संतुलन बनाए रखता है, तो हो जाएगा फास्फोरस। क्या, फास्फोरस। नेक्स्ट है सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो 284 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। गरिमा 2 नाम एक है। गरिमा 2 क्या है, यहाँ पे है क्लोन भैंस का एक क्लोन बनाया था ना, वो बहू जैसे वही है गरिमा 2। नेक्स्ट है पुरुष जीन संगठक होता है। पुरुष जीन किसका संगठक होता है आपका, एक्स और वाई का। किसका, एक्स और वाई का। नेक्स्ट है लैंगिक जनन में आनुवंशिक विचरण कैसे होता है, तो आनुवंशिक जो विचरण होता है आपका जीन के सम्मिश्रण से होता है, सही है। क्रोमोसोम से बदलाव से होता है, भी सही है। जीन के मिश्रण से होता है, ये भी सही है। ठीक है, उपरोक्त सभी सही है। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है गोल्डन धान में। नेक्स्ट है बीटी बैगन है। बीटी बैगन क्या है, आनुवंशिकी रूप से परिवर्तित बैगन है। क्या, आनुवंशिकी रूप से परिवर्तित बैगन है। साधारणतः अरोबिकी खरपतवार पाया जाता है। साधारणतः अरोबिकी खरपतवार पाया जाता है कहाँ पे, तंबाकू के खेत में पाया जाता है। नेक्स्ट है बायोचिप में क्या होता है, तो बायोचिप में क्या होता है यहाँ पे हो जाता है आपका आरएनए डीएनए तथा प्रोटीन पाया जाता है। नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जेम्स डी वाटसन को किस कार्यक्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाना जाता है, किसमें, आनुवंशिकी में। यदि मानव वृद्धि हार्मोन जीन का प्रयोग करके ऐसे चूहा पैदा किया जाए जो चूहे के सामान्य आकार से 8 गुना बड़ा हो, तो इस तकनीक को कहेंगे, क्या कहेंगे इस तकनीक कहेंगे आनुवंशिकी इंजीनियरिंग। ठीक है, भिंडी में पीतवर्ण सीरा की बीमारी होती है। भिंडी में कैसे, आपके सफ़ेद मक्खी से। ठीक है, स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांतर से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है ठीक है। एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, वसा से, कार्बोहाइड्रेट से। इसे कार्बोहाइड्रेट से जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है कैप्सूल का आवरण बना होता है। कैप्सूल का जो आवरण होता है वो किससे बना होता है, तो सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आँखों के किस भाग पर
वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो आंखों के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो ऑप्शन नंबर डी, रेटिना पर बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? ईंधन का काम कौन सा पदार्थ है आपका? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.35 से 7.45 तक। ठीक है, ये रहा 300 MCQ था आपका बायोलॉजी का। बायोलॉजी आज पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, कल से केमिस्ट्री चलेगी। और बाकी जो लोग नहीं देखे हैं पीछे वाला वीडियो जरूर देखें, उसके बाद ये टेस्ट लगाएं। हाँ, यदि इस टेस्ट में कोई भी आपको दिक्कत है, डाउट हो रहा है, तो जरूर से जरूर कमेंट में बताएं कि कौन कौन सा क्वेश्चन पे डाउट है, उसको देख लिया जाएगा, फिर पिन कर दिया जाएगा सही आंसर। ठीक है, और वैसे बहुत सही से सजगता बरती गई है कि सही सही आंसर बताया जाए। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।